एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वर्चुअल क्लासरूम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करना है सरफेस एरिया वॉल्यूम, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 9 का। पर जो टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे वो हेल्पफुल होंगे क्लास 8, 9, 10 तीनों के लिए। मैंने सोचा है कि हम 2 डायमेंशनल फिगर्स से स्टार्ट करते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर्स की नॉलेज अच्छी है तो आप 3 डायमेंशनल फिगर्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ प्लीज शेयर करिए, दिल खोल के शेयर करिए, ठीक है। और वन इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मेरे हर वीडियो में होता है, बट जनरली आई शेयर इट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, बट नाउ आई वॉन्ट टू शेयर इट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। सो लेट मी कम क्लोजर। यस, एक्चुअली व्हेन आई वाज इन क्लास 7 तो हमारी हिंदी की मैम ने हमें एक बात समझाई थी कि अपना काम तो सारे करते ही हैं, कभी किसी दूसरे का काम भी करके देखो। जिस बेचारे का काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका थोड़ा सा काम कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर दो। तो हमें दूसरों का भी काम करने में जो जॉय है ना, अपना काम तो हम सब करते ही हैं, अपना काम करके तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता ही है, बट जो रियल सेटिस्फैक्शन है ना वो दूसरों का काम करने से मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए और दूसरों का करना चाहिए। पहले अपना काम कंप्लीट करिए और फिर दूसरे की भी हेल्प करिए। एंड वन मोर थिंग जो उन्होंने हमें समझाई थी कि अगर आप लोग आपस में मिलजुल के पढ़ते हैं, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर देते हैं, तो जो एक चीज आप किसी को समझा देते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग आपको अपने आप ही लर्न हो जाती है। एंड बिलीव मी, दिस रियली वर्क्स। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज तो 2 डायमेंशनल फिगर्स ही कवर हो पाएंगे आई थिंक इस वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल फिगर्स को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स से। तो 2 डायमेंशनल फिगर में फर्स्ट लेट मी पुट द डे, टुडे इज 5 फरवरी। फर्स्ट फिगर हमारी आती है स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स की अ क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो चारों साइड मीन्स की अगर फर्स्ट साइड को अगर मैं एस से डिनोट कर रही हूँ तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चारों साइड्स इसकी एस होंगी। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स या फिर टोटल बाउंड्री ऑफ द फिगर। ठीक है, टोटल बाउंड्री ऑफ द फिगर अब स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स का सम इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ 4 साइड्स। इट इज एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस 4 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड। दिस इज द पेरीमीटर। नेक्स्ट आता है इसका एरिया। तो एरिया इज ऑलवेज साइड इंटू साइड, दैट इज साइड इंटू साइड आप लिख सकते हैं, एस स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो फिगर्स हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम से जो भी जितने भी फिगर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 का जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसको प्लीज़ आप ज़रूर वॉच करिए। उसमें इन सभी फिगर्स का बहुत अच्छी डीप इंट्रोडक्शन दिया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट फिगर आती है हमारी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज लाइक दिस, मीन्स की स्क्वायर ही आप समझ सकते हैं। स्क्वायर को अगर थोड़ा सा लंबा कर दिया जाए तो एक तरह से वो रेक्टेंगल बन जाता है। अब इसमें भी पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। पेरीमीटर मीन्स की दिस बाउंड्री। तो लेट दिस बी लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये भी लेंथ होगी और ये भी ब्रेथ होगी। तो सम ऑफ ऑल द साइड्स इज लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ, इट विल बी 2 इंटू एल प्लस बी। सिंपल, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट आता है इसका एरिया। एरिया इज ऑल्सो साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब कि यहाँ पे इसकी साइड क्या है, लेंथ, और ये वाली साइड दूसरी कौन सी है, ब्रेथ। तो एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जो स्क्वायर है दैट इज द बेस ऑफ क्यूब। स्क्वायर इज 2 डायमेंशनल फिगर और स्क्वायर की जो 3 डायमेंशनल फिगर होती है ना वो क्यूब बन जाती है। जैसे कि सपोज ये एक स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, बैक और फ्रंट के स्क्वायर्स हो गए, बेस का भी स्क्वायर हो गया, टॉप का भी स्क्वायर हो गया, साइड 1 साइड 2 ये भी स्क्वायर्स हो गए। तो मीन्स कि सारे स्क्वायर्स मिलके जब एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तो उसको क्यूब कहा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ बेस फॉर द 3 डायमेंशनल फिगर क्यूबॉइड। जैसे कि रेक्टेंगल, जैसे फ्रंट फेसेस का रेक्टेंगल हो गया, बैक एंड फ्रंट ये दोनों रेक्टेंगल हो गए, बेस पीस का ये रेक्टेंगल हो गया, ये भी रेक्टेंगल हो गया टॉप। अब जो साइड 1 और साइड 2 है ये चाहे रेक्टेंगल है या स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, बट दिस फिगर इज नोन एज क्यूबॉइड। दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर क्यूबॉइड।
आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. अब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट 2 डायमेंशनल फिगर. 2 डायमेंशनल फिगर हम कह सकते हैं या इनको प्लेन फिगर्स कहा जा सकता है, क्योंकि इनको पेपर पे हम प्लेन इनको ड्रॉ कर सकते हैं. ये प्लेन फिगर्स होती हैं. जैसे कि 3 डायमेंशनल फिगर है क्यूबॉइड, तो एक्चुअली वो आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं. पेपर पे तो हम ड्रॉ कर ही लेते हैं, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि वो प्लेन फिगर नहीं है, इट इज 3 डायमेंशनल फिगर. ठीक है. तो अब नेक्स्ट फिगर हमारी आती है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम से पहले हम ट्राइंगल करते हैं. अब ट्राइंगल भी कई तरह के हैं. एक सिंपल ट्राइंगल जो है, एक टिपिकल ट्राइंगल, ये इस तरह का है. और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इट इज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. तो इसकी साइड ए बी सी अगर हैं तो इट विल बी ए प्लस बी प्लस सी. ट्राइंगल्स में आपको बताऊंगी, एक तो सिंपल ट्राइंगल, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट ट्राइंगल. तो दिस इज अ टिपिकल ट्राइंगल. ठीक है. अगर हम यहाँ से इसका एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं. इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो लेट दिस बी द बेस, दिस इज बेस, एंड दिस, ये जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं इसकी हाइट हो जाएगी. बट एक्चुअली मैंने यहाँ पे नेम्स लिख लिए हैं, ऐसे लिख लेते हैं. इट इज ए बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे बेस बी से हम डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे ए लिखा हुआ था तो उससे कंफ्यूजन हो जाती है. लेट बी बी द बेस. ठीक है. तो बेस एंड हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये तो हुआ सिंपल टिपिकल ट्राइंगल. अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी पेरीमीटर का फॉर्मूला तो वही रहेगा, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. एरिया का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट अब इसमें क्या है कि बेस और हाइट हमारे पास ऑलरेडी ये दे रखी है. तो दिस इज द बेस एंड परपेंडिकुलर इज द हाइट. तो इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ इसको पी लिख देती हूँ. अगर आप इसको एच लिखेंगे हाइट के लिए तो एच फॉर हाइपोटेन्यूज भी होता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. या फिर आप परपेंडिकुलर की जगह सीधा लिख सकते हैं ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर. नेक्स्ट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स की ट्राइंगल विद ऑल द 3 साइड्स इक्वल. तो अगर ये ए है, ठीक है, तीनों साइड्स इसकी इक्वल हैं. पेरीमीटर मीन्स की सम ऑफ ऑल 3 साइड्स. तो इट विल बी ए प्लस ए, दैट इज 3a. अब नेक्स्ट आता है इसका एरिया. एरिया अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड दे रखा है, सपोज दिस इज द ऑल्टीट्यूड, तो इसमें हम एरिया फॉर्मूला वही यूज करेंगे, एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, आप जो भी लिख सकते हैं, वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू. तो एक तो ये फॉर्मूला है, और एक टिपिकल फॉर्मूला भी है जो ओनली इक्विलैटरल ट्राइंगल का ही के केस में ही एप्लीकेबल होगा और किसी ट्राइंगल के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा. दैट इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओनली इक्विलैटरल ट्राइंगल. और ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, ये अगर मैं अभी बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, बहुत सारे फॉर्मूलाज ये हौच पौच हो जाएंगे. एक्चुअली ये बनता है हीरोन्स फॉर्मूला से. हीरोन्स फॉर्मूला भी 9th क्लास का ही एक चैप्टर है, और जब वो चैप्टर हम करेंगे तब उसमें मैं आपको समझाऊंगी. उसमें एक्चुअली क्वेश्चन भी है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला. तो अभी फिलहाल आप इसको लर्न कर लीजिए कि इट इज √3/4 साइड स्क्वायर. और अगर आपने ऑल्टीट्यूड निकालना है, ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड ऑफ ओनली इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड. तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनकी डेरिवेशन मैं अभी नहीं करा रही हूँ, ये हम जब हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर करेंगे तब करेंगे उसके अंदर. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक ट्राइंगल हमारे पास बचा है आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी नथिंग वेरी स्पेशल तो नहीं है, मीन्स कि एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, और इसके अलावा जो 3rd साइड है इसको बेस कहा जाता है. तो इसमें भी पेरीमीटर का फॉर्मूला वही होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, एंड एरिया विल बी, यहाँ से आप इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस इज द एरिया एंड पेरीमीटर फॉर आइसोसेलेस ट्राइंगल.
अब नेक्स्ट आते हैं, एक स्केलिंग ट्राइंगल है। सपोज कि अब आप देखो कि जितने भी ये ट्राइंगल्स हैं इसमें एरिया के लिए आपके पास बेस और हाइट होनी ज़रूरी है, तभी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, A, B, C तीनों साइड्स अलग अलग हैं, और इसमें कोई हाइट भी नहीं आपको दे रखी, कोई बेस, तो चलो साइड्स को हम बेस लेंगे, बट कोई ऑल्टीट्यूड नहीं दे रखा, तो इस केस में ट्राइंगल का एरिया निकालना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, और ये हम करेंगे जब हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट फिगर हम लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज दिस। सो इसकी भी अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल होती हैं। लेट दिस साइड्स बी A, B, B। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज सम ऑफ all sides, that is A plus B plus A plus B। तो इसको twice of A plus twice of B, that is twice of A plus B हम लिख सकते हैं। इसमें ये नहीं लिखेंगे हम, लेंथ और ब्रेथ नहीं यूज करेंगे, बिकॉज ये रेक्टेंगल नहीं है, तो इसमें जस्ट साइड्स हैं तो उनको जस्ट हम A और B ऐसे टू डिफरेंट नेम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक्चुअली तो वही है, सेम ही है। रेक्टेंगल और रोम्बस में फर्क क्या है कि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एरिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट मीन्स कि सपोज अगर हम इसको बेस ले रहे हैं और अपोजिट साइड के एक वर्टेक्स से अगर यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो दिस विल बी द हाइट, दिस विल बी द बेस। ठीक है, और ये जो ऑल्टीट्यूड है पैरेललोग्राम के अंदर भी आ सकता है, पैरेललोग्राम के बाहर भी लाई कर सकता है। ये वाला गिवन है तो पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा है, और अगर यहाँ से गिवन होगा तो ये पैरेललोग्राम के बाहर लाई करेगा। ऐसे ही ट्राइंगल के केसेस में भी होता है कि ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर सकते हैं, ट्राइंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक चीज है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने भी पढ़ा कि इट इज बेस इनटू हाइट है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, एंड आई एम टर्निंग टू नेक्स्ट पेज। यस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एंड अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा कि बेस इनटू हाइट है, वो कैसे, ये देखिए, दिस इज अ पैरेललोग्राम, लेट इट बी ABCD। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। तो दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2। ओके, और अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, DMN BN, एक्चुअली इसको नहीं लेते हैं, मैं आपको एक और दूसरे मेथड से समझाती हूँ, इसको रहने दीजिए। सपोज कि एक ट्राइंगल है हमारे पास और एक पैरेललोग्राम है। लेट ट्राइंगल बी ABC एंड पैरेललोग्राम बी ABC is a triangle and BCDE this is the parallelogram। अब इन दोनों में क्या स्पेशलिटी है, मीन्स की क्या खास बात है कि दोनों का बेस सेम है BC, एंड ये एक सेम स्ट्रेट लाइन ही है। सपोज दिस इज अ सेम स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू, ये X इज पैरेलल टू BC। तो अब अगर यहाँ से हम इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑल्टीट्यूड यहाँ से ड्रॉ करते हैं H, ठीक है, सेकेंड ऑल्टीट्यूड अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इट इज H, थर्ड ऑल्टीट्यूड अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इट इज H। तो ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड्स है ना, इनकी लेंथ सेम होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दिस इज वन पैरेलल लाइन and this is second parallel line। तो perpendicular distance between these two parallel lines will always be equal। तो ये H H H तीनों सेम होंगे। अब हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट इज हाफ इंटू BC इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
BCDE. It is BC into हाइट। तो आप ये देखिए कि अगर सेम बेस पे हैं और सेम पैरेललाइंस के बीच में है तो ट्राइंगल का जो एरिया है दैट विल बी हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, और वी कैन से दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट फिगर हमारी आती है पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस। रोम्बस इज दिस फिगर, बट इसमें सारी साइड्स सेम होती हैं, तो एस 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 चारों साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल sides, that is s plus s plus s plus s, and it is 4 into side is the perimeter of rhombus. next आता है इसमें area। अब सबसे फर्स्ट आप देखिए कि rhombus is a parallelogram also, because ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में, बिकॉज पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज rhombus के अंदर एप्लीकेबल हैं, तो इट मीन्स कि rhombus इज अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं नहीं बल्कि होगा, तो इट विल बी बेस इंटू हाइट। अगर आपको यहाँ से इसका एक ऑल्टीट्यूड दे रखा है तो, अगर ऑल्टीट्यूड नहीं दे रखा, अदरवाइज रोम्बस का जो अपना स्पेशल फॉर्मूला है एरिया का, दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। सो d1 इज डायगनल 1 एंड d2 इज डायगनल 2। अब ये वाला फॉर्मूला बनता कैसे है, इसकी डेरिवेशन मैं आपको बताती हूँ। इनके हम नेम्स लिख लेते हैं A B C D। और ये पता है आपको कि रोम्बस के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम O मार्क कर लेते हैं। परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो इट इज हाफ इंटू बेस हम लेंगे AC एंड ऑल्टीट्यूड इसका लेंगे BO। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इट इज हाफ इंटू बेस AC इंटू ऑल्टीट्यूड DO। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस ABCD आएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो ABC इज हाफ इंटू AC इंटू BO, ADC इज हाफ इंटू AC इंटू DO। अब इसमें से जो हम कॉमन ले सकते हैं आप बाहर ले लीजिए, हाफ AC बाहर लेंगे, अंदर BO प्लस DO, तो इट इज हाफ इंटू AC इंटू BO प्लस DO इज BD। और ये क्या है, हाफ इंटू AC इज डायगनल 1, BD इज डायगनल 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। इसके बाद अब नेक्स्ट फिगर आती है हमारी, नेक्स्ट फिगर इज काइट। काइट इज दिस फिगर। इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है, अब एरियाज निकालने के लिए भी हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इसके 2 डायगनल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करते हैं, तो इनके नेम्स लिख लेते हैं A B C D एंड लेट दिस पॉइंट बी O। तो पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है ना ये इक्वल होती हैं, ये A इट इज B ओके। तो इट विल बी A प्लस B प्लस B ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B, दैट इज ट्वाइस ऑफ A प्लस B। बट यहाँ पे A B अपोजिट साइड्स नहीं है, एडजेसेंट साइड्स है। नेक्स्ट आता है इसका एरिया। अब इसका भी एरिया हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन देखते हैं। ये देखते हैं कि और किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको भी हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस इज D, ABD एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, मीन्स कि इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, इनको अगर हम ऐड कर दे तो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड BD इंटू AO, एंड इट इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, दैट इज BD इंटू CO। तो इसमें से हाफ BD हम कॉमन लेते हैं एंड इट इज AO प्लस CO, तो इट इज हाफ BD इंटू
AOCO इज AC, तो इसको भी हम हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 लिख सकते हैं। तो आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। अभी हमारी फिगर्स बची हैं ट्रेपीजियम, सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो ट्रेपीजियम देखते हैं। ट्रेपीजियम इज फिगर दिस। It is base 1, base 2 and this is altitude. Okay. So ये है ट्रेपीजियम। अब इसका पेरीमीटर, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इसको हम किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। L1 और L2 ले लेते हैं। तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज L1 प्लस L2 प्लस B1 प्लस B2। अब नेक्स्ट आता है इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। क्लियर। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला ये कैसे बना। इसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को लिखना पड़ेगा। इसको हम ऐसे आगे एक्सटेंड अगर करते हैं और ये अगर पर्टिकुलर आप देखिए इसका परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड हाइट है, तो अगर मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ करती हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो ये भी हाइट h सेम ही होगी। ये दोनों हाइट सेम होगी बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज सेम। तो अब फर्स्ट हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, join this A, B, C and D। तो फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। दिस इज ट्राइंगल ABD। इसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस AB इंटू ऑल्टीट्यूड इसकी हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस BCD। BCD इज हाफ इंटू बेस इज BC, यहाँ तक नहीं, बेस हमारा सिर्फ इतना ही है, इट इज DC और इंटू हाइट आप देखो कि ये वाली हाइट है। इसमें क्या है कि ट्राइंगल तो ये है, ये है ट्राइंगल, लेकिन इसका जो ऑल्टीट्यूड है ये वाला ट्राइंगल के बाहर फॉल कर रहा है। अगर मैं फिगर ऐसे बना दूं तो आप देखिए कि दिस इज ट्राइंगल और इसका ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर फॉल कर रहा है। ठीक है, तो इट विल बी हाफ इंटू DC इंटू H। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इट विल बी, दोनों को ऐड करेंगे और दोनों में से कॉमन आप देखो क्या लेंगे हम, हाफ H एंड AB प्लस DC। तो इट इज हाफ इंटू व्हाट इज AB, B1, DC इज B2 और ये H मैं पीछे लास्ट में लिख लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रेपीजियम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो पहले सर्कल को देखते हैं। अब सर्कल में पेरीमीटर के लिए हम स्पेशल नेम यूज करते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दिस टोटल लेंथ, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। पाई की वैल्यू आपको पता है, इट इज 22/7 या फिर इसको 3.14 भी हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है इसका एरिया, इट इज πr²। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसकी फिगर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स कि सर्कल को ही अगर आप हाफ कर दें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, एक तो हाफ सर्कमफ्रेंस, देखो ये सर्कमफ्रेंस थी पूरे सर्कल की, तो हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस ये वाली लेंथ और प्लस इसका डायमीटर ये लेंथ। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल विल बी हाफ सर्कमफ्रेंस एंड हाफ सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर। तो इट इज हाफ इंटू 2πr प्लस d, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट इज πr प्लस d, इट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। एंड एरिया पूरे सर्कल का अगर πr² है तो सेमी सर्कल का हाफ πr² होगा। अब नेक्स्ट आते हैं कि इनकी भी डेरिवेशंस क्या हैं। तो सर्कमफ्रेंस की तो डेरिवेशन मैं आपको भी बताती हूँ, बट एरिया के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो रहा है इस वीडियो में, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।
तो एक्चुअली पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, वो होती है C/D। C/D मीन्स की सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर। तो यहाँ से अगर हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकालें, C विल बी इक्वल टू पाई डी, एंड पाई एंड व्हाट इज D? D इज 2 times रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर दिस वे। बट ये भी क्या है कि अभी जो आप स्कूल लेवल पे है ना, तो इसकी जो डेरिवेशन है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। हो सका तो ये एक्टिविटी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि पाई की वैल्यू हम जनरली लेते हैं 22/7, ठीक है। बट अगर आप सपोज कि जैसे स्ट्रॉ होती है, आप ऐसे स्ट्रॉ ले लीजिए और उसके 22 इक्वल पीसेस कट करिए। 22 इक्वल पीसेस का मतलब कि जैसे स्ट्रॉ का एक पीस हो गया लाइक दिस, ऐसे। तो इनको जब आप 22 पीसेस लेंगे और उनको एक थ्रेड में आप पिरो दीजिए, तो 22 पीसेस ऐसे एक सर्कुलर शेप में आ जाएंगे। जब आप इनको ऐसे एक थ्रेड के अंदर पिरो देंगे यूं, तो यहाँ फिगर में तो टोटल 22 नहीं आ रहे हैं, बट सपोज ये 22 पीसेज हैं जिनको हमने एक थ्रेड में पिरो दिया और एक ऐसे सर्कल के फॉर्म में इसको आप टेबल के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। अब आप देखो कि इसके एक एंड से इसका जो अपोजिट एंड होगा ना, यहाँ पे आप देखो कि इतने ही सेम साइज के, सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर का आपने एक स्ट्रॉ कट किया है, तो ये 4 सेंटीमीटर के अगर आप 22 स्ट्रॉ के पीसेस को लेके थ्रेड में पिरो देते हैं तो ये एक सर्कल बन जाएगा। और ये 4 सेंटीमीटर का अगर आप स्ट्रॉ लेते हैं और ऐसे स्ट्रॉ को फिर से यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो ये 1, ऐसे 2, 3, 4, तो ऐसे आप देखो कि टोटल ये जो स्ट्रॉ यहाँ पे यूज होंगे ना, दे विल बी 7, तो वो ऑटोमेटिकली 7 ही आ जाएंगे। तो पाई की जो वैल्यू है ना, दैट इज 22/7 ऐसे डिराइव होती है। तो 22/7 का जो मीन्स की मेन आइडिया है, दैट इज पाई इज C/D, मीन्स की सर्कमफ्रेंस अगर 22 है तो उसका डायमीटर, ये जो डायमीटर होगा दैट विल बी 7, मीन्स की सर्कमफ्रेंस इज 22, डायमीटर विल बी 7 इन दैट केस। और अगर आप इनको 22 के मल्टीपल्स में ले लेते हो, मीन्स की 44 ले लेते हो, तो ये डायमीटर इसका 14 हो जाएगा। अगर आप इसको 11 लेते हो तो डायमीटर इसका 3.5 हो जाएगा। तो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू प्रेटी वेल दिस टॉपिक। एक आपका एरिया ऑफ द सर्कल रह गया है, वो मैं करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कवर, और नेक्स्ट वीडियो में 3D टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hope today's video is absolutely clear to you, all the figures, all their derivations, formulas, etc. And next video में हम start करेंगे 3 dimensional figures. So wait for that video, don't miss it. Till then, keep studying hard.